हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल गुरुकुल क्लासेस में। और हमने टेंसेस खत्म कर लिया है, एक्टिव टू पैसिव वॉइस खत्म कर लिया है और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। ऑलमोस्ट ये तीनों टॉपिक जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो हम एक्टिव पैसिव वॉइस के बाद डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, या जिसको आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन बोलते हो, ठीक है, वो हम करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो ये होता क्या है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लिखूंगा। मैं ऐसा सेंटेंस लिख रहा हूं कि ही सेड टू मी, आई एम गोइंग टू माई ऑफिस नाउ। ओके, तो यहां पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, डायरेक्ट स्पीच का है ये। ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू माई ऑफिस नाउ, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग ये होगा कि उसने मुझसे कहा कि वो अपने ऑफिस जा रहा है, ठीक है। अब वो अपने ऑफिस जा रहा है, ठीक है। उसने मुझसे कहा कि वो अपने ऑफिस जा रहा है अब, ठीक है। ये चीज अगर मैं किसी को बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? उसने मुझसे कहा कि वो अब ऑफिस जा रहा है, ऐसा बोलूंगा ना, ठीक है। तो देखिए आप, जो डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, उसमें अगर आप देखें तो इंसान अपने बारे में खुद बता रहा था, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में उस इंसान के बारे में मैं किसी तीसरे इंसान को बता रहा हूं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट तो इनडायरेक्ट स्पीच का हमारे डेली लाइफ में यूज है, ठीक है। चाहे वो राइटिंग पार्ट हो, चाहे वो स्पोकन पार्ट हो। जैसे आप किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, ठीक है, कि उसने कहा था कि वो ऐसा करेगा, ठीक है। तो ये भी इनडायरेक्ट स्पीच है। उसके एब्सेंस में आप उसके बारे में जो बात कर रहे हो, ठीक है, वो क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच है। तो आप अपने रियल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में इनडायरेक्ट स्पीच का यूज करते हो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच दोनों का यूज करते हो आप, ठीक है। तो चलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को हम समझते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम, तो मैंने लिखा ही सेड टू मी। मैं जब भी कोई ग्रामेटिकल टॉपिक आपको करवाता हूं तो मैं हमेशा जो भी वर्ड्स हैं एक सेंटेंस के अंदर, उसको मैं डिस्कस करता हूं कि ग्रामेटिकली है क्या वो, ठीक है। तो यहां पे भी देख लेते हैं कि ग्रामेटिकली क्या है ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ही जो है, आप इसको बोलोगे सर ये जो है वो सब्जेक्ट है। ओके, सब्जेक्ट है, लेकिन यहां पे हम उसको सब्जेक्ट नहीं स्पीकर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पीकर। और यहां पे स्पीकर का मतलब वो बजने वाला नहीं, ठीक है। यहां पे स्पीकर मतलब बोलने वाला, ठीक है। उसके बाद सेड टू जो है वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है वो? रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। मी जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो ये नॉर्मली क्या होता है, कॉमा हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे लिख दे तो ये उल्टा कॉमा हो गया। उल्टा कॉमा को इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा, और दो हो तो क्या बोलेंगे? डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका सेंटेंस जो है, आई एम गोइंग टू माई ऑफिस नाउ, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ठीक है। यहां पे डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो रहा है और यहां पे डबल इन्वर्टेड कॉमा जो है वो एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस आता है उसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द रिपोर्टेड स्पीच। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि डायरेक्ट स्पीच में जो दो सेंटेंस हमने यूज किया है, ठीक है, उसके अलग अलग पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे ही जो है वो स्पीकर है, सेड टू जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, मी जो है वो ऑब्जेक्ट है, और फिर एक और सेंटेंस है जो आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है। दिस सेंटेंस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है, ठीक है। अब देखिए, इस सेंटेंस को मैं क्या करूंगा? इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करूंगा। देखिए अब यहां पे देखिए, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, बच्चों अगर इफ यू आर गोइंग टू आस्क मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दैट विच वन इज द हार्डेस्ट टॉपिक ऑफ ग्रामर, 90% स्टूडेंट्स विल से सर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच बहुत हार्ड है। और 10% जो बोलेंगे सर, वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि सर हार्ड है, वो बोलेंगे बहुत ईजी है सर। वो 10% वो है जिन्होंने अच्छी तरह से रूल्स वगैरह सब कुछ समझ लिया है, उनको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना हार्ड नहीं लगेगा। लेकिन जिन बच्चों ने रूल को नहीं समझा है, देखिए होता यह है कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में बहुत सारे चेंजेस करने होते हैं, ठीक है। टेंसेस का चेंज होता है, प्रोनाउन का चेंज होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा वर्ड्स टुडे है,
ठीक है, टुमारो है, नाउ है, इन सब को चेंज करना पड़ता है। दैट्स वाई अगर आपका थोड़ा भी कॉन्सेंट्रेशन लैप्स होता है, ठीक है, आप अगर सारे रूल्स दिमाग में नहीं रखते हो तो आपका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच जो है गलत हो जाएगा। ओके, तो इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स की राय ये होती है कि सर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच बहुत हार्ड है। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये सेंटेंस जो है इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे और क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में थोड़ा आपको हिंट दूंगा मैं। ओके, तो यहां पे सबसे पहले ही का ही रहने देंगे। सेड टू जो है, ठीक है, उसके जगह पे हम क्या यूज करने वाले हैं, उसके जगह पे हम टोल्ड का यूज करने वाले हैं। ठीक है, सेड टू की जगह पे किसका यूज करने वाले हैं हम, सेड टू की जगह पे हम टोल्ड का यूज करने वाले हैं। ठीक है, और यहां पे मी का मी रखेंगे। ठीक है, अब ये है कि सेड टू की जगह पे आपने टोल्ड क्यों यूज किया है, ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो देखिए, ये सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट करना, उसका रिलेशन सीधा आपके रिपोर्टेड स्पीच से है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच जो है वो किस टाइप का सेंटेंस है, तो रिपोर्टेड स्पीच में आपका असर्टिव सेंटेंस है। रिपोर्टेड स्पीच में आपका असर्टिव सेंटेंस है, और जब भी रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस हो तो क्या करना है, सेड टू का टोल्ड करना है। ठीक है, एक और चीज, अगर सिर्फ सेड दे रखा हो, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो, ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो यहां पर, नहीं तो लिसनर बोलो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, लिसनर। तो अगर लिसनर नहीं दिया है तो आप देखिए, लिसनर नहीं होगा तो टू भी नहीं लगा होगा, सिर्फ सेड होगा, तो आप सेड को साइड में ही रखिए। ठीक है, लेकिन लिसनर दिया है और सेंटेंस जो है रिपोर्टेड स्पीच का अगर वो असर्टिव है तो आपको क्या करना है, सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर देना है। अगर वहां पे रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता तो आप यहां पे आस्क्ड और इंक्वायर्ड का यूज करते। अगर वो इंपेरेटिव होता तो यहां पे आप ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, वार्नड, इन सब का यूज करते। अगर वो एक्सक्लेमेटरी होता तो यहां पे एक्सक्लेम्ड का यूज करते। ठीक है, तो मैंने बताया ना कि बहुत सारे चेंजेस होते हैं, लेकिन मैं आपको हर सेंटेंस को किस तरह से कन्वर्ट करना है, हर सेंटेंस पे एक वीडियो बनाऊंगा और पूरे डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच किया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल आप देख रहे हैं कि ही सेड टू मी को हमने ही टोल्ड मी में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, ये जो दो आपके सेंटेंस है इसको कंबाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इन्वर्टेड कॉमा को हम हटा देंगे। ठीक है, इसको हटाएंगे हम और इसके जगह पे हम क्या यूज करेंगे, डैट का यूज करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि क्या सर हर टाइप के सेंटेंस, मतलब यहां पे रिपोर्टेड स्पीच में ये सेंटेंस असर्टिव था, अगर इसके जगह पे इंपेरेटिव होता, इंट्रोगेटिव होता, एक्सक्लेमेटरी होता तो भी क्या हम डैट यूज करते, नहीं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव है तो डैट का यूज करते हैं, अगर वो इंट्रोगेटिव हो रहा तो इफ, वेदर, ठीक है, इन सब का यूज करते, WH वाले वर्ड का यूज करते। अगर वो कह सकते हैं कि इंपेरेटिव होता, ठीक है, तो हम यूज करते टू नॉट टू का। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी में भी हम क्या करेंगे, डैट का यूज करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किस टाइप का है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है कि इन दोनों सेंटेंस को यूज करने के लिए आप कौन सा वर्ड यूज करोगे। ओके, तो ही टोल्ड मी डैट। ठीक है, तो यहां तक हमने फिनिश किया। अब ये आ जाइए आप रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो आपका ये वर्ड है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये किसके लिए यूज हुआ है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम गोइंग टू माई ऑफिस नाउ, अब मैं अपने ऑफिस जा रहा हूं। ठीक है, तो ये आई किसके बदले यूज हुआ है वो आपको डिसाइड करना है, स्पीकर के बदले यूज हुआ है कि लिसनर के बदले यूज हुआ है। तो आई जो है वो स्पीकर के बदले यूज हुआ है। स्पीकर कौन है आपका, ही है। ठीक है, एक और चीज देखना होता है, अगर आप देखें आई को, अगर देखेंगे तो आई सेंटेंस के शुरुआत में यूज हुआ है, तो आई जो है वो प्रोनाउन का सब्जेक्ट फॉर्म है। ठीक है, आई जो है वो प्रोनाउन का सब्जेक्ट फॉर्म है। ठीक है, ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा आई का, तो मी होगा। पॉजेसिव फॉर्म क्या होगा, माई होगा। ठीक है, तो फिलहाल यहां पे आई जो है वो सब्जेक्ट फॉर्म है और आई किसके बदले यूज हुआ है, ही के बदले यूज हुआ है, तो आई का क्या हो जाएगा, यहां पे ही हो जाएगा। ओके, तो ही टोल्ड मी दैट ही। अब देखिए यहां पे टेंस कौन सा है, रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस आप देख रहे हो उसमें टेंस कौन सा यूज हुआ है, तो वो टेंस है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अकॉर्डिंग टू रूल किस में कन्वर्ट होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में होता है। तो क्या आ जाएगा, ही वॉज गोइंग टू। अब ये देखिए माई जो है, ठीक है, जैसे ये आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन था, ये आपका आई जो था वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन था, वैसे ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये जो है वो आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये माई जो है वो किसके बदले यूज हुआ है, स्पीकर के बदले या लिसनर के लिए। ठीक है, तो ये स्पीकर के बदले यूज हुआ है, लेकिन स्पीकर आपका ही है तो ही का पॉजेसिव फॉर्म आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आएगा यहां पे, हिज आएगा। क्या आएगा, हिज आएगा। ठीक है, वो सब मैं बता दूंगा अभी इसके बाद।
कि हर प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म तो आपको एक्टिव टू पैसिव में ही बताया है, पॉजेसिव फॉर्म की यहाँ पे जरूरत है, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे देखते, ही वॉज गोइंग टू हिज ऑफिस, ही वॉज गोइंग टू हिज ऑफिस, नाउ का हो जाता है देन, ठीक है, नाउ का हो जाता है देन, ठीक है। तो आपने देखा कि इतने सारे चेंजेस हमें करने पड़े। पहला चेंज हमने किया, सेड टू का टोल्ड किया, फिर दोनों सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए डैट यूज किया, ठीक है, फिर आई का ही किया, फिर हमने एम गोइंग का वॉज गोइंग किया, ठीक है, उसके बाद माई का हिज किया और फिर नाउ का देन किया। मीन्स ऑलमोस्ट हमें 70 to 80% वर्ड चेंज करने होते हैं जब हम सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो। एंड दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टेल दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक ऑफ ग्रामर, ठीक है, इसमें हमारे मार्क्स नहीं आ पाते, ठीक है, लेकिन अगर आप सही से समझ लेते हो इस टॉपिक को तो ये आपको बहुत इजी लगने वाला है, ठीक है। तो फिलहाल मैंने एक सेंटेंस का एग्जांपल देके बताया आपको कि इस तरह के चेंजेस आते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे आगे, सेंटेंस वाइज सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस का जो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट रूल है वो पढ़ेंगे, ठीक है, फिर असर्टिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको रूल्स के साथ, ठीक है, सारे टाइप के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल ये हमने यहां पे डिस्कस किया है। अब हम कॉमन रूल्स जो होते हैं, कॉमन रूल्स, आई एम नॉट टेलिंग सेंटेंस वाइज रूल, ठीक है, आई एम टेलिंग द कॉमन रूल्स। कॉमन रूल्स कौन कौन से हैं, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं एक बार हम। ये कॉमन रूल्स है, ये हर टाइप के सेंटेंस के लिए कॉमन रहता है, ठीक है। तो एक साइड हम लिख देते हैं डायरेक्ट और दूसरे साइड लिख देते हैं इनडायरेक्ट, दूसरे साइड लिख देते हैं इनडायरेक्ट, ओके। तो टेंस वाइज स्टार्ट करेंगे। मैंने बोला कि ये टेंसेस, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ऐसे तो ज्यादातर ग्रामेटिकल टॉपिक्स जो है वो टेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन ये बहुत क्लोजली रिलेटेड टॉपिक है, इसलिए मैंने सबसे पहले टेंसेस का वीडियो बनाया, फिर एक्टिव टू पैसिव का, और अब जब मैं जो बना रहा हूं, ठीक है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है। तो सबसे पहला टेंस लेते हैं। सबसे पहला टेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट, जो कि कन्वर्ट होगा इनडायरेक्ट में सिंपल पास्ट में। किस में कन्वर्ट होगा? सिंपल पास्ट में, ठीक है। सेकंड सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट, जो कि कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट में, जो कि कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट में। फोर्थ सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। उसके बाद फिफ्थ टेंस है आपका सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। सिक्स्थ है आपका पास्ट कंटिन्यूअस, जो कि कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जो कि कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। कुछ और सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट है सेवेंथ वन, दैट इज पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो अगर पास्ट परफेक्ट की आप बात करें, ठीक है, थोड़ा जगह हमारे पास कम है, तो पास्ट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में ही रहता है, इसलिए मैं क्या लिख रहा हूं, रिमेन्स सेम, ठीक है, सेम रहेगा, रिमेन सेम, ओके। एट्थ वन, अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो इट विल ऑल्सो रिमेन सेम, ये भी क्या रहेगा, सेम ही रहने वाला है, टेंस यहां पे चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस की, ठीक है। जो भी फ्यूचर टेंस है उसके फ्यूचर टेंस में हम बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं लाते हैं। फ्यूचर टेंस के जो भी आपके ऑक्सिलरी वर्ब हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स है, उसको हम चेंज करते हैं।
तो विल का होता है वुड, शैल का होगा शुड, कैन का होगा कुड, मे का होगा माइट, ओके, मस्ट का होगा हैड टू, मस्ट का होगा हैड टू, ओके। तो आप देखिए ये सारे चेंजेस हम करते हैं, ये कॉमन रूल्स है आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। जब आप कॉमन रूल्स फॉलो कर रहे होते हो तो आप कौन कौन से चेंजेस लाते हो, तो सिंपल प्रेजेंट कन्वर्ट होता है सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट रिमेन सेम, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रिमेन सेम, विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, मस्ट का हैड टू। तो ये तो बात रही टेंसेस के रिलेटेड, ठीक है। टेंसेस के रिलेटेड आप क्या चेंज करते हो, ठीक है, वो है, ठीक है। इसके अलावा भी जो वर्ड्स होते हैं वो चेंज होते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसके अलावा अगर आप देखें तो दिस का दैट हो जाता है, दिस का दोज हो जाता है, नाउ का देन हो जाता है, अगो का बिफोर हो जाता है, ठीक है। कम का गो हो जाता है, हियर का देयर हो जाता है, ओके। तो ये सारे चेंजेस भी होते हैं। इसके साथ साथ कुछ वर्ड्स और ले लेते हैं, जैसे टुडे का इनडायरेक्ट में, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो टुडे का दैट डे हो जाता है, ठीक है। टुनाइट का दैट नाइट हो जाता है, ओके। यस्टरडे का हो जाता है द प्रीवियस डे, या फिर द डे बिफोर, ओके। टुमारो का हो जाता है द नेक्स्ट डे। टुमारो का क्या होता है, द नेक्स्ट डे, ठीक है। तो हो सकता है इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स होंगे, ठीक है, जो छूट गए होंगे यहां पे रूल्स में। तो जब हम सेंटेंस फ्रेमिंग करेंगे वहां पे उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपने देखा कि टेंसेस वाले तो चेंज होते ही है, ठीक है। प्रेजेंट पर सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट रिमेन सेम, ओके। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रिमेन सेम, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, हैड टू। तो वो तो टेंसेस और हेल्पिंग वर्ब के रिलेटेड चेंजेस थे, ठीक है। और ये जो है कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं जो भी चेंज होते हैं जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। हो सकता है इसमें एक दो चीजें छूट गई हो, तो वो जब हम सॉल्व करेंगे सेंटेंस और अगर उस समय आता है देन वी आर गोइंग टू डिस्कस, ओके। तो बेसिकली आज मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि किस तरह के चेंजेस किए जाते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है, और मैंने आपको कॉमन रूल्स के बारे में बताया है, ठीक है, कि कॉमन रूल्स कौन से फॉलो किए जाते हैं। अब अगला वीडियो जो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहला सेंटेंस हम असर्टिव सेंटेंस लेंगे। असर्टिव सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए इनडायरेक्ट में कौन से रूल्स है वो देखेंगे, और फिर हम असर्टिव सेंटेंस के एग्जांपल्स को लेंगे और उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक हमारा वीडियो जो है, ठीक है, वो आपको अच्छा खासा नॉलेज दे रहा होगा। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल गुरुकुल क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप जितना शेयर करेंगे आपका नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू।